हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आज एक ऑटो एंसिलरी कंपनी आप लोग के लिए लेकर आया हूँ, एक टॉप नॉच ऑटो एंसिलरी कंपनी। जी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज जिस कंपनी के बारे में मैं बात करने वाला हूँ उसका नाम है ऊनो मिंडा। जी, ऊनो मिंडा कंपनी का नाम है। इनकॉर्पोरेट हुई थी ईयर 1958 में। हेडक्वार्टर है मानेसर, हरियाणा में। 71 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं अक्रॉस इंडिया, वियतनाम, स्पेन, मोरक्को, जर्मनी। और डिज़ाइन सेंटर्स हैं इनके ताइवान, जापान, स्पेन में। सेल्स ऑफिसेज हैं इनके नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशियन कंट्रीज़ में। देन 15 रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स हैं इनके ग्लोबली। वर्क फोर्स है 23,000 एम्प्लॉयज़ की। तो ये एक ऑटो एंसिलरी कंपनी है जो ग्लोबली काम कर रही है। रिसर्च सेंटर वर्ल्ड वाइड हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स वर्ल्ड वाइड हैं और साथ ही साथ आपके डिज़ाइन सेंटर्स भी वर्ल्ड वाइड हैं। जी, तो अब अगर मैं बात करूं कि कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी काम क्या करती है। कंपनी बनाती है आपके व्हीकल के स्विचेस, लाइटिंग, अकूस्टिक, कास्टिंग करती है, सीटिंग है, आफ्टर मार्केट अदर प्रोडक्ट्स जो आप बाहर से प्रोडक्ट्स लगवाते हैं शोरूम के अलावा वो भी बनाती है। और इनकी अचीवमेंट्स क्या हैं? इनकी अचीवमेंट्स हैं, ये नंबर 1 है सीट्स, टेलीमैटिक, हॉर्न्स, अलॉय व्हील्स और स्विचेस के सेगमेंट्स में। इतने सारे सेगमेंट्स में नंबर 1 है कंपनी। नंबर 2 है ये रिवर्स पार्किंग सेंसर में, स्पीकर्स में, एयर बैग में और एयर फिल्टर में। जी, तो यानी कंपनी ने एक अच्छा खासा ग्राउंड होल्ड कर रखा है। नंबर 1 इतने सारे सेगमेंट्स में है एंड नंबर 2 इतने सारे सेगमेंट्स में। तो कहीं ना कहीं कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त रहेगा, तभी वो इतने सारे सेक्टर्स में नंबर 1 पोजीशन पर आती है। ऑटोमोबाइल सेक्टर एक बहुत ग्रोइंग सेक्टर है। इसकी इंडस्ट्री की कुछ की हाइलाइट्स पे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। यूनियन बजट 2023 जो आया था, इसमें गवर्नमेंट ने कुछ मेजर अनाउंसमेंट्स करी थी। सबसे पहले इनको ड्यूटी एग्जेम्पशन दी गई थी ऑटो एंसिलरी और इन सेक्टर्स को, जो कि था इंपोर्ट करने पे कैपिटल गुड्स और लिथियम आयन सेल्स को। जी, तो गवर्नमेंट की तरफ से ही कुछ स्टेप्स थे। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी ज़्यादा स्पेंडिंग का गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट करा था कि काफ़ी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग वो करने वाले हैं इस तरफ। साथ ही साथ सपोर्ट करेंगे व्हीकल स्क्रैपिंग को। जी, व्हीकल स्क्रैपिंग के ऊपर भी काफ़ी बात हो रही है। जो यूनियन मिनिस्टर मिस्टर नितिन गडकरी ने भी कई बार व्हीकल स्क्रैपिंग को लेकर काफ़ी चीज़ों के बारे में बोला है और इसकी तरफ गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा काम करना स्टार्ट कर रही है। तो ये एक चीज़ है। साथ ही साथ अगर आपको याद हो तो सेमीकंडक्टर की चिप शॉर्टेज भी बीच में हुई थी। सेमीकंडक्टर की चिप शॉर्टेज जो हुई थी उससे काफ़ी ज़्यादा सप्लाई साइड की तरफ प्रेशर आ गया था, क्योंकि वो उनके पास काफ़ी सारे ऑर्डर्स थे बट वो फुलफ़िल नहीं कर पा रहे थे। तो कहीं ना कहीं सेमीकंडक्टर की चिप शॉर्टेज भी ख़त्म हो चुकी है काफ़ी हद तक, तो उसकी तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा ईज़ आउट हो गया है प्रेशर। अगर मैं बात करूं प्रोडक्शन वॉल्यूम्स की, तो इनके प्रोडक्शन वॉल्यूम्स काफ़ी ज़बरदस्त आए हैं। जैसा कि आपने देखा होगा अभी जो Q4 रिजल्ट्स आए थे हमारे यहाँ पे ऑटोमोबाइल कंपनीज़ के, काफ़ी ज़बरदस्त रिजल्ट्स थे। तो प्रोडक्शन की तरफ से काफ़ी ज़्यादा इनको वॉल्यूम में ग्रोथ आया है, ज़बरदस्त इनका काम रहा है। साथ ही साथ प्राइसिंग प्रेशर जो था वो काफ़ी ज़्यादा बन रहा था, और वो क्यों हो रहा था? क्योंकि मेटल्स की कॉस्ट बढ़ रही थी। अगर आपको याद हो तो मेटल्स की कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो गई थी। चाइना ने प्रोडक्शन एक तरीके से बंद कर रखा था, तो मेटल्स की कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो रही थी, जिसकी वजह से प्राइसिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा आ रहा था। जो कि एक तरीके से आपको याद हो तो गैस प्राइसेस, जो पेट्रोल और डीजल वगैरह के प्राइसेस थे, ये भी काफ़ी राइज हो चुके थे। तो इनकी तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा प्राइसिंग प्रेशर था और ये पूरा ईज आउट होता दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा चीज़ें बेटर होती जा रही हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए, और उसका फ़ायदा ऊनो मिंडा को भी मिलेगा। अब अगर इनके डिवीज़न वाइज रेवेन्यू की बात करूं तो कौन से सेक्टर से कितना रेवेन्यू ये कमाते हैं उसकी बात कर लेता हूं। स्विचेस से 28% का रेवेन्यू आता है, लाइटिंग से 22% का रेवेन्यू आ रहा है, कास्टिंग से 20% का रेवेन्यू आ रहा है, सीटिंग से 9% का रेवेन्यू है, अकूस्टिक से 6% का रेवेन्यू है एंड अदर प्रोडक्ट से 15% का रेवेन्यू जनरेट करता है। तो ये इनका प्रोडक्ट मिक्स है, यानी किसी भी एक प्रोडक्ट पर इनकी डिपेंडेंसी नहीं है। किसी भी एक प्रोडक्ट पर डिपेंडेंसी नहीं है, अलग अलग प्रोडक्ट्स की डिपेंडेंसी इनकी पूरे पोर्टफोलियो के अंदर है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है कि कंपनी एक चीज़ पर रिलाई नहीं करती। अगर कभी एक बिजनेस डाउन होगा तो दूसरा बिजनेस इनको रिटर्न जनरेट करके ज़रूर देगा। हमने पोर्टफोलियो वाइज रेवेन्यू समझा, अब हम समझते हैं जोग्राफी वाइज रेवेन्यू। इंडिया से 82% का इनको बिजनेस है एंड 18% का बिजनेस इंटरनेशनली है। चैनल वाइज बिजनेस समझते हैं तो OEM से इनको 90% का आ रहा है एंड आफ्टर मार्केट से 10% का इनको रेवेन्यू आ रहा है। सेगमेंट वाइज 4 व्हीलर से 53% का रेवेन्यू है एंड 2 व्हीलर से 47% का रेवेन्यू है। ये एक बहुत अच्छा साइन है कि 4 व्हीलर से 53% है एंड 2 व्हीलर से 47। तो मतलब ज़्यादा गैप यहाँ पर नहीं है कि अगर ऐसा होता कि 80% 4 व्हीलर होता या 80% 2 व्हीलर होता
तो दूसरा जो सेगमेंट है वो बहुत पीछे रह जाता। तो कहीं ना कहीं आपको बहुत एफर्ट लगता है दोनों सेगमेंट्स को साथ लेकर चलने का, और इस कंपनी ने बहुत बेहतरीन काम करा है कि दोनों सेगमेंट्स को साथ लेकर ये चलते जा रहे हैं। साथ ही साथ कैपिटल एक्सपेंशन का भी इनका प्लान है, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि कैपिटल एक्सपेंशन का कितना ज़बरदस्त प्लान है। मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को पॉज करें और इसको अच्छे से एक बार देखें कि यहाँ पे जो कैपिटल एक्सपेंशन ये कर रहे हैं ये कितना फ्रूटफुल होने वाला है आने वाले टाइम में इनके लिए। दोस्तों, हमने बात कर ली इनके बिजनेस के बारे में कि कंपनी धंधा क्या करती है, कहाँ से रेवेन्यू लाती है और कैसा इनका धंधा चल रहा है। अब मैं बात करना चाहूँगा कंपनी के फंडामेंटल एस्पेक्ट की कि कंपनी फाइनेंशियली कितनी साउंड है, कितनी स्ट्रांग है। तो जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कंपनी का शेयर प्राइस है 562 रुपीज़ का, मार्केट कैप है 32,200 रुपीज़ की, और स्टॉक का पीई है 49.3 का। उसके सामने इंडस्ट्री के पीई की अगर मैं बात करता हूँ तो इंडस्ट्री का पीई 26.7 का है। तो कहीं ना कहीं स्टॉक थोड़ा ओवर वैल्यूड है यहाँ पे। प्राइस टू बुक वैल्यू 7.74 का इनका है और इंडस्ट्री का 2.74 का है, तो इस पैरामीटर पे भी थोड़ा ओवर वैल्यूएशन है। उसके बाद ईवी बाय बेटा 24 का है जो कि ज़्यादा है, यहाँ पर भी ओवर वैल्यू है। साथ ही साथ पेग रेशियो 2.7 का है जो ज़्यादा है। तो देखिए कंपनी की वैल्यूएशंस तो ओवर वैल्यूड साइड पर ही हैं, उसके ऊपर कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, तो यहाँ ये ओवर वैल्यूड बिल्कुल है। अब अगर मैं बात करता हूँ डिविडेंड यील्ड की, तो कंपनी का डिविडेंड यील्ड है 0.23 का, यानी कंपनी बहुत छोटा मोटा डिविडेंड हमें ज़रूर देती है। उसके बाद अगर बात करें ROE रिटर्न ऑन इक्विटी एंड ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो 19.4% का ROCE है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी जो कैपिटल लगा है उसके ऊपर 19.4% का रिटर्न जनरेट हो रहा है, और ROE 17.2 का है जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी ठीक है। बहुत हाईफाई नंबर नहीं है लेकिन बहुत ख़राब नंबर नहीं है, नंबर दोनों के ठीक हैं। उसके बाद अगर डेट टू इक्विटी रेशियो की मैं बात करूं, जो मैं बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूं, मेरे लिए डेट टू इक्विटी रेशियो एक बहुत मेजर पैरामीटर है। जितना लो डेट होता है मैं उतना ज़्यादा कंफर्टेबल होता हूं कंपनीज़ के साथ। तो इनका 0.34 है, बहुत ज़्यादा डेट नहीं है, बहुत कम, बहुत मतलब मैनेजेबल डेट है। मैं इसको मैनेजेबल वर्ड बोलूँगा बिकॉज कंपनी जब चाहे इसको पे ऑफ कर सकती है। 0.34 का डेट बहुत बड़ा नहीं है, बट हाँ ये कंट्रोल में रहे फ्यूचर में जाके, ये ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद अब अगर हम बात करते हैं इनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर 2012 में कंपनी ने 1179 करोड़ की सेल करी थी, मतलब 1180 करोड़ के करीब की सेल थी इनकी। यही बढ़कर मार्च 2023 में 11,236 की हो गई है। नियर अबाउट 10 टाइम्स का ग्रोथ है कंपनी की सेल्स में विद इन 10 ईयर्स। तो ये नंबर बहुत सॉलिड है। 10 गुना सेल अगर आपकी बढ़ जाती है, 10 टाइम्स आपकी सेल बढ़ रही है 10 साल में, इट्स अ वेरी गुड नंबर। उसके बाद अगर आप देखें तो इनका जो नेट प्रॉफिट था वो 28 करोड़ का था। 1180 करोड़ की सेल करने के बाद इनका नेट प्रॉफिट जो था 28 करोड़ का था। आज 11,236 करोड़ की सेल के बाद इनका नेट प्रॉफिट 700 करोड़ पर आ चुका है। जी, 700 करोड़ पर इनका नेट प्रॉफिट है। और कहीं ना कहीं देखिए जो नेट प्रॉफिट है वो बहुत जल्दी 1000 करोड़ भी क्रॉस कर जाएगा जैसा कि कंपनी परफॉर्म करती आ रही है। बट हाँ, इनको अपने ऑपरेटिंग मार्जिन पे थोड़ा सा काम करना चाहिए। जो इनका अगर आप ऑपरेटिंग मार्जिन देखें तो ईयर 2017 से 11-12 की रेंज में ही चल रहा है। देखिए इसको मेंटेन करके रखना भी बहुत डिफिकल्ट होता है कि कभी कोई किसी चीज़ के प्राइस बढ़ रहे हैं, कभी मेटल के बढ़ रहे हैं, कभी गैस के बढ़ रहे हैं, कभी किसी चीज़ के बढ़ रहे हैं, कभी डिमांड अलग आ रही है, कभी सप्लाई ज़्यादा हो रही है, कभी कुछ हो रहा है। इसको मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट है। बट कंपनी ने 2017 से इसको लास्ट 6-7 ईयर से बहुत अच्छा मैनेज करा है। बट मैं चाहूँगा कि ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़कर 15-20% तक जाए, सो दैट कंपनी के पास ज़्यादा एक अर्निंग अपने पास रहे। तो इस चीज़ के लिए मैं चाहूँगा कि ऑपरेटिंग मार्जिन पे कंपनी को थोड़ा और काम करे तो बेहतर रहेगा। अब अगर बात करता हूँ मैं सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ की, तो 3 साल की सेल्स ग्रोथ है 22% की, 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ है 57% का, और उसी के सामने स्टॉक का जो रिटर्न है 3 ईयर्स का वो है 56% का। तो बेहतरीन नंबर है। 22% सेल्स बढ़ रही है, 57% प्रॉफिट बढ़ रहा है, और स्टॉक उसके सामने 56% का रिटर्न दे रहा है। अमेजिंग नंबर्स। 5 ईयर सेल्स ग्रोथ है 20% की, प्रॉफिट ग्रोथ है 18% की, और स्टॉक ने 5 ईयर्स का रिटर्न दिया है 21% का। तो ये भी अच्छा नंबर है, काफ़ी बेहतरीन नंबर है। अब बैलेंस शीट की मैं बात करता हूँ तो बैलेंस शीट में 2012 में इनके रिजर्व्स थे 267 करोड़ के और बोरोइंग थी 183 करोड़ की। तो कहीं ना कहीं रिजर्व्स तो ठीक ठाक इनके उस टाइम पे थे, लेकिन बोरोइंग्स उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा थी। और अब अगर हम देखते हैं मार्च 2023 में रिजर्व हैं 4041 करोड़ के, और उसके सामने बोरोइंग है 1395 की। तो यानी कंपनी ने अपने रिजर्व्स को बहुत अच्छे से बढ़ाया है और बोरोइंग्स को एक लिमिट तक ही रोक के रखा है।
तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा नंबर है और कंपनी को अपने जो डेट है उनको टाइमली पे ऑफ करते रहना चाहिए, सो दैट ज़्यादा उनके सर पे बर्डन ना रहे। अब अगर हम बात करते हैं इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, जी शेयर होल्डिंग पैटर्न पे अगर मैं बात करूं, मार्च 2017 में प्रमोटर्स के पास होल्डिंग थी 74.02% की, मार्च 2023 में जो हो चुकी है 70.05 की। प्रमोटर्स ने थोड़ा सा अपना स्टेक यहाँ सेल ज़रूर करा है, ये हमें दिख रहा है। एफआईआईस की होल्डिंग 3.91 की थी, जो अब 6.30 के बीच में ऑलमोस्ट 11% भी जा चुकी थी, लेकिन अब वो नीचे होकर आ गई है 6.3 पे। डीआईआईस की होल्डिंग 3% थी, जो 16.96 हो चुकी है अब, तो यानी डीआईआईस ने काफ़ी इसके अंदर इन्वेस्ट करा है। उसके बाद नॉर्मल पब्लिक जो है उनका 19% की होल्डिंग थी, जो कम होकर 6.7 की हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं देखिए प्रमोटर्स की बहुत स्ट्रांग होल्डिंग है, 70% प्रमोटर्स की होल्डिंग कंपनी पे बहुत विश्वास दिखाता है उनका। एफआईआईस की होल्डिंग 6% की है, डीआईआईस यानी डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स, उनकी जो होल्डिंग है वो 16-17% की है, और आम पब्लिक की 6-7% की होल्डिंग है। तो दोस्तों यहाँ पर ख़त्म होता है इनका फंडामेंटल एनालिसिस भी। अब बारी है मेरे पर्सनल ओपिनियन की कि मैं क्या सोचता हूँ इस कंपनी के फ्यूचर के बारे में। देखिए, ऑटोमोबाइल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो हर इकोनॉमी की ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी लोगों के हाथ में परचेजिंग पावर होगी तो वो टू व्हीलर फोर व्हीलर खरीदेंगे, जी टू व्हीलर फोर व्हीलर खरीदेंगे, तो इन ऑटोमोबाइल कंपनीज़ को काम मिलता रहेगा, क्योंकि जो इनके अंदर पार्ट्स लगते हैं वो कंपनीज़ बहुत छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, हर कंपनी सारे पार्ट्स खुद नहीं बनाती है, वो आउटसोर्स करती है इनके जैसी थर्ड पार्टीज़ को, जिन जो प्रॉपर उनके लिए पार्ट्स बनाकर उनको देते हैं। इनफैक्ट सिंपल एक बार पार्ट नहीं बनाते, उसके बाद आफ्टर मार्केट, जैसे हमने देखा कि इनकी आफ्टर मार्केट से भी अर्निंग है, आफ्टर मार्केट पार्ट्स भी बनाते हैं कि एक बार ख़राब हो गया तो उसकी रिप्लेसमेंट के पार्ट्स हो गए, और जो पार्ट्स कंपनीज़ के पास नहीं जाते हैं, नॉर्मल मार्केट्स के अंदर जाते हैं, सो दैट उसकी रिप्लेसमेंट वगैरह हो सके। तो कंपनी के पास ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बहुत स्ट्रांग है, जो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाले 5-7 साल के अंदर कंपनी अच्छा ग्रो कर सकती है, क्योंकि हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर ग्रो करेगा, हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो यहाँ पे कंपनी का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, लेकिन कंपनी के लिए रिस्क हमेशा रहेगा कि अलग अलग टाइप के जो वॉर्स हैं, क्योंकि कंपनी बहुत अलग अलग कंट्रीज़ में भी काम करती है, तो अलग अलग कंट्रीज़ में अगर ये काम कर रहे हैं और वहाँ पे वॉर लाइक सिचुएशन, जैसे हमने रशिया यूक्रेन की देखी, तो वो एक वरीसम सिचुएशन है कि उस कंडीशन में कंपनी अपने बिजनेस को कैसे मैनेज करती है, क्योंकि इनके 71 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जैसा हमने डिस्कस करा, इंडिया, वियतनाम, मोरक्को, जर्मनी, बहुत जगहों पर है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो कंपनी क्या करेगी, उनको अपने मैन्युफैक्चरिंग को या तो शिफ्ट करना पड़ेगा या क्लोज करना पड़ेगा। तो ये एक ट्रबलसम सिचुएशन मुझे और दिखती है बिजनेस रिलेटेड। साथ ही साथ कंपनी का मैं चाहूँगा कि ऑपरेटिंग मार्जिन थोड़ा सा बढ़े, सो दैट कंपनी के हाथ में ज़्यादा पैसा रहे और उससे वो प्रॉफिट अपना अलग मतलब और ज़्यादा निकाल सकें, सो दैट वो और चीज़ों के ऊपर खर्चा कर सकें। बट कंपनी की एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है कि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत खर्चा करते हैं। अगर किसी कंपनी के 15 रिसर्च एंड डेवलपमेंट के खुद के सेंटर्स हैं, ये बताता है कि कंपनी काफ़ी ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे इन हाउस बहुत मेहनत कर रही है, और कहीं ना कहीं ये बहुत बेहतरीन चीज़ है कि कंपनी ऐसा कर रही है। तो मेरे हिसाब से तो अगर लॉन्ग टर्म व्यू किसी का है तो वो अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र या फाइनेंशियल प्लानर से इसके बारे में बात कर सकते हैं। और ये वीडियो जो मैं आपके लिए लेकर आता हूँ, ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं होती है गाइस, तो इसको प्लीज़ वैसे मत लेना कि आपने ये वीडियो देखा और आपने आँख बंद करके इन्वेस्ट कर दिया। ऑलवेज़ कंसल्ट योर इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र एंड फाइनेंशियल प्लानर बिफोर इन्वेस्टिंग। ठीक है गाइस, तो ये वीडियो यहाँ पर होती है एंड। हम 1000 सब्सक्राइबर्स के बहुत क्लोज हैं, तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। वीडियो पसंद आता है कि बेटा थम्स अप, या और किसी कंपनी का आप चाहते हैं कि एनालिसिस डीप डाउन ऐसा ही मिले, तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। और एक प्रॉपर प्लेलिस्ट चैनल पर बनी हुई है, ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ के मैंने कंपैरिजन ऑलरेडी करे हैं। बेशक आप उसको ओन करते हैं या नहीं करते हैं, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू चेक आउट दोज वीडियोज़, सो दैट अगर आप ओन करते हैं तो वेल एंड गुड है, आपको उनका प्रॉस्पेक्ट, मेरे ओपिनियन पता चल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप नहीं करते हैं तो आपको उस इंडस्ट्री या उस सेक्टर की एक कंपनी के बारे में जानने को मिल जाएगा। तो आप बिल्कुल जाकर देखिए। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिए, जैसा मैं पहले बोल चुका हूँ। वीडियो पसंद आता है लाइक करिए, और बहुत छोटे से मोटो पे हम काम करते हैं। स्टे टुगेदर, ग्रो टुगेदर एंड प्रॉस्पर टुगेदर। सो प्लीज़ शेयर इट विद योर फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स एंड योर लव्ड वंस। आई विल मीट यू गाइज इन सम अनदर वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।